Hello and welcome back. So last time we have seen regarding the electric field on the axis of the electric dipole. Now we'll be looking forward to the another parameter, that is the electric field on the equatorial line. Right? You are already aware of what is the meaning of axis of the electric dipole and what is the equatorial line of the particular dipole. Okay. So yeah, this is the same topic as I have already mentioned in the previous lecture, that I will be dividing into two portions. After looking this concept towards this concept, we'll be looking forward to the half illustration that was already done earlier, right? उसमें एक्सिस की बातें थी, तो वो मतलब वो इलस्ट्रेशन का एक्सिस का पोर्शन हमने ऑलरेडी कर लिया था. जो इक्वेटर का पोर्शन बाकी है वो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम फिर से देख लेंगे, राइट? आसान है, डायरेक्टली देख लेते हैं, चलिए. So yeah, topic number 1.11.1, the field of an electric dipole for the points lying on the equator of the electric dipole. So again we'll be doing the same thing, right? अच्छे से figure draw करनी है अपने को. So let us consider we are having plus q charge and the other charge is obviously minus q. The distance between these two being 2a. Yeah, let us say the center is O. The equatorial line is the line which is passing through the center and it is perpendicular to the axis of the dipole. अच्छा, तो ये लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं हम लोग. क्या, we can extend it if you want to. This is nothing but the equatorial line. To be very precise, we can say, yeah, this is the individually distances are obviously A. Okay, so what we'll be doing is we are supposed to find out the electric field on the इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ढूंढनी है तो लेट अस से वी आर हैविंग अ पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इज एज यूजुअल सेंटर से कितनी दूरी पे रखना है अपने को? R दूरी पे है. मान लीजिए सेंटर से R दूरी पे है, तो क्या करे? अरे सीधी बात, इंडिविजुअली दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लीजिए जैसा हमने एक्सिस पे करा था, राइट? सेम देखो. सो obviously this distance and the distance. If this is r, this is a. If this is r, this is a. Then by Pythagoras theorem, we can say the hypotenuse will be. ये hypotenuse कितनी हो जाएगी? Under root of r square plus a square. ये समझाने की जरूरत नहीं है, right? Same distance is over here. R square plus a square. आपकी जानकारी के लिए बोल देता हूँ मैं. ये isosceles triangle हो गया ना? Isosceles triangle. The side, the triangle which is having two sides as same. If two sides are congruent, two sides are similar actually, then we can say the opposite angles are also similar. So let us say इसका opposite angle ये वाला है और इसका opposite angle ये वाला. मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. आगे जाके काम लगेगा, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया है फिगर के बारे में, राइट? अब बारी बारी से पहले डिस्क्राइब कर लेते, चलो फटाफट से. स्टूडेंट फिगर, या थियरी लिखनी तो आनी चाहिए, जैसा आप ड्रॉ करते हो ऐसा आप अपने शब्दों में समझा भी सकते हो. स्टूडेंट फिगर, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसिडर कीजिए कंसिस्टिंग ऑफ, या तो फिर कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस सेपरेटेड by 2a distance. दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, राइट? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो अब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है वो पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे. मतलब पॉइंट भी ऑल्सो कंसिडर पॉइंट P ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन. On the equatorial line, at a distance r from the center O
फिर डाइपोल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो मेहनत करेंगे हम अच्छे से, देख लीजिए। चलिए सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप नोटिस करोगे ना तो एक्सेस में क्या होता था, दोनों पॉइंट के डिस्टेंस जो होते थे वो डिफरेंट डिफरेंट होते थे, राइट। प्लस क्यू चार्ज वाज एट अ डिफरेंट डिस्टेंस एंड माइनस क्यू आर प्लस ए आर माइनस ए डिस्टेंस पे थे ना वो लोग, दो चार्जेस। यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर देखिए, ये वाला भी इसके डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, द मैग्नीट्यूड of electric field, the magnitude of electric field due to plus q charge will be, देखिए हमने मैग्नीट्यूड ही मेंशन करा है। व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, k q अपन r स्क्वायर, सो k क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करना है, राइट। तो ये आंसर क्या मिलेगा आपको, के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर गेट्स स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल आउट, सो विल गेट लाइक दिस वे। सो दिस इक्वेशन नंबर 1। अब माइनस की बातें करेंगे, माइनस का भी डिस्टेंस वही है ना। In the same manner, the magnitude of electric field due to minus q charge at point P, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया है, at point P, it will be E minus is equal to KQ upon, again same आंसर आएगा, R square plus S square। से दिस इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, you can't proceed unless you are very clear about the direction। अगर डायरेक्शन बारे में नहीं मालूम, अगर आप वो चीज़ नहीं जानते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। यू कैन क्लियरली सी बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। सो हम क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। बहुत आसान है वैसे डायरेक्शन ढूंढना। डायरेक्शन कैसे ढूंढने हम दोनों, प्लस की वजह से उससे दूर जाती है और माइनस की वजह से उसके नज़दीक आती है। तो पॉइंट पी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली दूर जाएंगी, उसी लाइन पे जाएगी, लेकिन उसी लाइन पे दूर लेके जानी है आपको। So that's direction of E plus, you can say it very easily। और ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके भीतर आएगी, मतलब उसके नजदीक आएगी। इट विल बी लाइक दिस वे, E माइनस, राइट। तो देखिए आप, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे ऐसे आ रही है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा वो सब हम डिटरमाइन करेंगे, लेकिन डायरेक्शन तो ऐसा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसकी वैल्यू जितनी है उसकी वैल्यू उतनी ही है, फर्क सिर्फ डायरेक्शन में है। तो इसमें आपको 11th का फंडा लगाना पड़ेगा कि इसका रिजल्टेंट कैसे ढूंढेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। अच्छा, हेंस अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो पहली बात आपको क्या समझनी है, पहली बात आपको ये आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो आप ढूंढ लीजिए फिर, राइट। अच्छा, अगर ये थीटा है ये थीटा है तो वहाँ पे एंगल कैसे ढूंढेंगे, देख लीजिए आसानी से। This line with horizontal makes an angle theta, and being this z, you can also say this is also theta. As simple as that. The distance between, angle between these two is 2 theta. Is it very okay? अच्छा, तो हाँ सर कैसे सॉल्व करें, एक लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, मैं ऐसे ही वेक्टर ले लेता हूँ। चलिए, एक की वैल्यू 4 है और दूसरे की वैल्यू भी 4 ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट, पहली बात तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे आता है। 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्ट सेंटर में आता है।
राइट। कितना होता है वो बात की बात है, हाउ मच इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कहाँ पे आता है वो तो कंफर्म होगा कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टन कंफर्म सेंटर पे ही आएगा। तो मैं तो एक चीज तो एकदम क्लियर हूँ कि इन दोनों का रिजल्टन तो इस लाइन पे आएगा, ई नेट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, राइट। तो उसी तरीके से करेंगे हम, उसी उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे हम, लेकिन कैसे, थोड़े अलग तरीके से। ये ई प्लस है और ये थीटा है, आप जानते हो। तो ये ई प्लस का ऊपर का कंपोनेंट क्या बन जाएगा और ये नीचे का कंपोनेंट क्या बन जाएगा। अभी आप फिलहाल ये भूल जाओ कि ये ई नेट है। ये क्या बन जाएगा, ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस का कॉस थीटा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, और ये वाला ई प्लस का साइन कंपोनेंट। ऐसे ही ये ई माइनस है और थीटा है, तो ई माइनस का कॉस कंपोनेंट भी यही होगा। इसी डायरेक्शन में क्या बनेगा, और ई माइनस कॉस थीटा, और नीचे ई माइनस साइन थीटा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू तो सेम है, ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू सेम है, और दोनों के पास साइन है। सो मतलब वन इज upward and the other one is downward, so they both will cancel out each other's effect, right? We can directly say that this both will cancel out each other effect. So net जो नेट इफेक्ट बचेगी अपने पास वो किसकी वजह से बचेगी, सिर्फ ई प्लस की वजह से, सॉरी सिर्फ कॉस्ट कंपोनेंट की वजह से बचेगी, राइट। सो वी कैन राइट डाउन इट इन पिक्टोरियली, मतलब जो हमने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करा उसको हम लिख सकते हैं कैसे। नाउ एज शोन इन फिगर, the e plus sin theta component of vector e plus का e plus sin theta component and e minus sin theta component of vector e minus will cancel out each other's effect। इन दोनों की इफेक्ट एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो नेट क्या होगी, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P will be due to cosine components of vector e plus and vector e minus। क्यों ऐसा, तो देख सकते हो आप एज शोन इन फिगर, राइट। तो ऐड कर देंगे, देयरफॉर वेक्टर, सॉरी जस्ट ई इज इक्वल टू व्हाट, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। आप देख सकते हो दोनों का एडिशन करना है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ई प्लस का कॉस कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल है और ई माइनस का वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो देख लीजिए क्या कॉमन निकल जाएगा, ई प्लस प्लस ई माइनस और आ जाएगा कॉस थीटा। ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू तो हालांकि की दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। ये थोड़ा अजीब मतलब अजीब दिख रहा है आपको कि सर जो लास्ट टाइम हम पी लेके आए थे, पी इज इक्वल टू ए क्यू, यहाँ पे 2 है क्यू है लेकिन ए नहीं है ना। टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। कॉस थीटा को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, so you definitely get the answer what you are expecting actually। so we can say this is equation number 3। now from figure देखिए मैं cos थीटा को कॉन्सेंट्रेट करूंगा, हालांकि थीटा दोनों साइड है तो आप cos थीटा दोनों साइड ढूंढ सकते हैं। so यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट क्या है, a, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट मतलब a अपॉन हाइपो, हाइपो इज व्हाट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। देयरफॉर फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन से हम cos की वैल्यू रख सकते हैं ना, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए e इज इक्वल टू 2 के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 1/2, ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, और ये 2a और q, 2a q मीन्स p, डायरेक्टली लिख दीजिए भैया, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 1 + 1/2 इज 3/2, दिस इज समथिंग बट e, राइट, वेरी ओके विद दिस। थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ, अच्छे से सुनना, हालांकि ये आंसर सही है, एकदम परफेक्ट। लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बातें करें तो देख लीजिए, नेट मैंने पहले ही बोल दिया था, नेट ऐसे ही आएगा, दोनों के रिजल्ट तो एक ही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो हम कैसे लिखते हैं ये वाले डायरेक्शन को, कैसे लिखते हैं हम लोग, देखें, प्लस पी कैरेट या माइनस पी कैरेट, क्योंकि देखिए पी वेक्टर पी कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये इस तरफ है पी के, वेक्टर पी तो इस तरफ है और हमारा आंसर उस तरफ आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन देनी है अपने को वो हम कैसे मेंशन करेंगे, माइनस पी कैरेट, राइट। तो इसको और बेहतर कर देते हैं हम लोग, वेक्टर लिख देते हैं यहाँ पे, तो माइनस पी कैरेट, माइनस पी कैरेट, माइनस भी आएगा पी कैरेट भी आएगा, राइट। ऐसे ही आपका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस इंटू पी कैरेट। मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मेरे को पहले आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड समझाना था, राइट, दैट्स व्हाई आई हैव डन लाइक दिस वे, वेरी ओके। minus kp upon r square plus a square whole raised to 3/2 is nothing but the equation of electric field for a point lying on the equatorial line at a distance r from the center of the dipole. center of dipole से r distance की दूरी पे रहता हुआ point जो कि इक्वेटर पे है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2, जैसे मेरे को आता है आपको ऐसे आपको आना आवश्यक है, राइट। उसी तरीके से जैसे हमने पहले करा था, अगर सर आर बहुत बड़ा हो तो क्या करें, तो ए को निगलेक्ट कर देना है आपको, राइट। तो वो भी लिख सकते हैं, इफ आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, अगर ए से बहुत 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 बड़ा है, देन भाई ये वेक्टर ई क्या हो जाएगा, ये ए को निगलेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 विल गेट कैंसिल आउट, नीचे क्यूब ही मिलेगा आपको सिर्फ, तो आंसर क्या मिलेगा, के पी अपॉन आर क्यूब। अरे ये तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेस में क्या देखा था, 2 kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे क्या सिर्फ kp। हाँ, डायरेक्शन आपको याद रखनी है, इट इज माइनस पी ग्रेड, अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी कॉन्सेप्चुअली, जैसे मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 10 में दिखाया था आपको एक्सेस का सम करते हुए, ऐसे आप इसमें भी डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। तो बेहतर है आप फॉर्मूला की मैग्नीट्यूड याद रखें, तो भी बेहतर है, kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब, डायरेक्शन हम अपने आप ढूंढ लेंगे, डायरेक्शन हम अपने आप ढूंढ लेंगे, राइट। सो फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, हमने एक्सेस ऑफ, मतलब कोई भी एक एक्सेल पॉइंट पे क्या दिखा था, तो एक्सेल पॉइंट का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला कौन सी थी, 2 kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी ग्रेड। जब हमने r वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 कर दिया था तो उसका आंसर क्या आया था, 2 kp अपॉन आर क्यूब। ऐसे इक्वेटोरियल के लिए अपने पास क्या है, माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रेज़ टू 3/2 पावर, राइट, इनटू पी ग्रेड ऑब्वियसली। एंड वी विल बी व्हेन वी आर डीलिंग विद स्पेशल केस, अगर हम स्पेशल केस की बातें करते हैं तो हमको ये भी मालूम पड़ा कि अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब इंटू पी ग्रेड, जैसे मेरे को आता है आपको ऐसे आना चाहिए, राइट। फटाफट से ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। ओके, तो अब बातें करेंगे वो अधूरे सम की, राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 1.10, जो हमने एक्सेस का पोर्शन देख लिया था लेकिन इक्वेटोरियल का बाकी था। हालांकि अगर आपने एक्सेस का अच्छे से पढ़ लिया हो तो इक्वेटर का बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है एक रिलेशन वो दोगुना था ना, 2 kp अपॉन आर क्यूब, ये क्या होता था, जस्ट kp अपॉन आर क्यूब, मतलब आधा हो जाता है। सो अब एमसीक्यू की टेक्निक, हालांकि वो टेक्निक आपको मैं अंत में बता दूंगा, लेकिन वही का वही सम है, राइट। सिर्फ मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफिकेशन तो क्या, अधूरा दूसरा पोर्शन क्या था, दैट्स द बी पोर्शन, उसमें क्या लिखा है उन लोगों ने, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑन अ पॉइंट क्यू। अब क्यू पॉइंट पे ढूंढनी है, उसमें पी पॉइंट पे ढूंढनी थी हमने, जो कि एक्सिस पे था। अब क्यू वाला पॉइंट इक्वेटर पे थे, इक्वेटर पे कितनी दूरी पे है, सेम दूरी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ही है,
अच्छा, तो कैसे करें? सेम डेटा तो सेम टू सेम है, मतलब अपने पास +10 माइक्रोकुलम की पैर थी चार्जेस की, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a = 5 मिलीमीटर था। तो हम क्या करें, ये वैल्यू क्या है, ± q की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी डी वन मतलब गिवन है, और ये 5 mm इज व्हाट, 5 mm इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ना, वो 5 mm दिया है अपने को। सो दिस इज नथिंग बट 2a की वैल्यू कितनी है, 5 mm। तो 2a की वैल्यू 5 mm, तो उसको कन्वर्ट कर दी थी। तो जैसे ही मैंने आपको सिखाया कि अगर आपके पास q मालूम हो और दोनों के बीच में डिस्टेंस मालूम हो, तो आप डायरेक्टली पहले आप ढूंढ लीजिए क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या क्लियरली वी कैन से द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P is equal to 2aq. It remains the same, 5 into 10⁻⁸ किलोमीटर। अच्छा, अगेन ये R है ना, अपने पास R दिया है उन लोगों ने, R इज इक्वल 15 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट Q है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आपको ढूंढनी है। अरे ये पॉइंट तो इक्वेटर पे है, अगर इक्वेटर पे है तो हम पहले ये चेक कर लीजिए, अगर आपको डायपोल की फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखना है तो पहले आपको क्या सीखना है, R और A के बीच में रिलेशन लाना है। R यहाँ पे कितना है, 15 है, और A कितना है, दैट्स हाफ ऑफ दिस, 2a is 5, सो A is 2.5। तो हमने ऑलरेडी उसमें भी करा था, तो इसमें मैंने पहले से लिख दिया कि R/A की वैल्यू क्या होगी, 60 आएगी। क्लियरली वी कैन से, क्लियरली R is very greater than A. Yeah, R is obviously R/A is as we can say like this way, as R/A is very greater than 1. Therefore, for a point lying on इक्वेटर, जो पॉइंट इक्वेटर पे लाई करता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डायरेक्टली Kp/r³, Kp/r³। 2 नहीं आता और माइनस भी नहीं लिखा, क्यों मैंने माइनस पी ग्रेड, वो बाद में कर देंगे हम लोग, डायरेक्शन पे टेंशन मत लेना हर बार। सो K इज व्हाट, 9 × 10⁻⁹ इंटू P की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁻⁸ ऑल डिवाइडेड बाई R का क्यूब, R है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, 15 × 10⁻⁻² होल क्यूब। So what you will be getting is 45 divided by, okay, so we can say one thing, 45 divided by 15 divided by 15, one more time divided by 15, so we'll get 0.013 इंटू 10⁻⁴ गिन लीजिए, ये हो जाएगा माइनस मतलब 1 हो जाएगा, और ये +6 ऊपर आ रहा है तो 7, तो यूं हो जाएगा आपका आंसर, 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे अगर तो 1.33 इंटू 10⁻² घटा देने के, क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हो राइट साइड, न्यूटन पर कूलम। तो ओवरऑल आंसर ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लिख दूँ तो आप डायरेक्शन लिख सकते हो, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, डायरेक्शन फटाफट से, हाउ टू राइट डाउन द डायरेक्शन कैसे लिखेंगे भाई लोग, सिंपल रहे, प्लस की वजह से दूर जाती है, माइनस में अंदर आती है, पॉइंट क्यू पे ढूंढनी है ना, देखिए प्लस चार्ज यहाँ पे तो उससे दूर जाएगी यूँ, और माइनस के अंदर आती है मतलब यूँ, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट साइड कौन सा है भाई, ये प्लस और माइनस से प्लस आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is towards this way, this is toward this way, so you can say in negative p grade direction, या तो फिर in minus vector p direction, you can say like this also, right? That is from positive to negative charge, as simple as that, right? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। जैसा मैंने बोला था कि आपको मैं एक टेक्निक भी सिखाऊंगा, हालांकि वो टेक्निक बहुत बार गुजकिट जैसी मतलब एग्जाम्स में पूछी गई है। तो वो क्या है, सिंपल है, कई बार वो फॉर्मूला ऐसे रख देते वो लोग कि पहली बात आप समझिए ये कब वैलिड है, फॉर अ पॉइंट whose distance
आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, मालूम पड़ गया बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए ये लॉजिक सही है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल, ये कितनी होती है 2 kb, और ये सिर्फ 1 मतलब एक्सिस वाला डबल होता है। इन मॉड्यूलस मैंने लिखा है, बहुत बार पूछ लिया है ये फॉर्मूला, एंड आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बार ये प्रोसेस फॉलो करो। अगर आपको ये मालूम पड़ गया, अगर आपके पास एक्सेस की ऑलरेडी फॉर्मूला रेडी है, अगर यही इलस्ट्रेशन वो लोग पूछ लेते तो आप एक्सेस का पहले ढूंढ लीजिए और इक्वेटर का डायरेक्टली लिख लीजिए, हाफ हो जाएगा, सिंपल। या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, राइट? द लेटर कॉन्सेप्ट विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।